महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु जमा हुए, जिसमें रात तकरीबन 1 से 2 के बीच में खबर आई कि वहां पर भगदड़ हुई है। भगदड़ में लगभग 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी तक हम आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार सीएम योगी से बात कर रहे हैं और योगी का बयान अब आया है। सीएम योगी क्या कह रहे हैं और तमाम विपक्ष के नेता इस भगदड़ पर, इस दर्दनाक हादसे पर क्या कह रहे हैं, इस पर नज़र बनाई हुई है विभावरी ने। विभावरी से जानेंगे। विभावरी, सबसे पहले ये बताइए कि अभी हम सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, वो क्या बता रहे हैं? पॉइंटर्स में बता देते हैं कि उन्होंने अपने लाइव में क्या क्या बताया उनके बयान में। पहले तो सबसे पहले जो उन्होंने बोला कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचें, और अधिकारियों की तरफ से भी बोला गया है कि कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है कुंभ जाने वाली, आपको सबसे पहले तो अफवाहों से बचना है। और इस टाइम जो मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ लोग हैं, मौजूद हैं। सोमवार को भी जो सरकारी आंकड़ा आया था उसमें था कि 1.5 करोड़ लोग सोमवार ही पहुंच गए थे। वो लगातार बढ़ ही रहे हैं और अभी 8 से 10 करोड़ लोग हैं प्रयागराज में। और उनके बड़े अधिकारियों की सुबह 4 बजे से ही उनकी मीटिंग चल रही है। उसमें सीएम ऑफिस के कई लोग हैं, एडीजी, डीजीपी, सारे लोग, उनके अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी लगातार बात हो रही है फ़ोन पर, वो नज़र बनाए हुए हैं। 4 बार उनसे बात हो चुकी है, गृह मंत्री से बात हो चुकी है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे बात हो रही है। और उन्होंने जो बताया कि हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन भीड़ का इतना ज़्यादा प्रेशर है अभी भी वहाँ के अधिकारियों और पुलिस के ऊपर। मतलब कंट्रोल में है हालात, लेकिन भीड़ का लगातार प्रेशर, मतलब प्रशासन और वहाँ जो पुलिस है उनके ऊपर भी है, ऐसा मुख्यमंत्री ने भी माना है, उन्होंने बताया है। और एक जो उन्होंने बताया कि कल रात में 1:30-2 बजे के बीच में ही जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, वो कुछ लोगों ने फांदने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, उसी से माहौल बिगड़ता चला गया। और वहाँ के जो कई सारे विटनेसेस हैं, चश्मदीद हैं, उन्होंने भी बताया है कि कई सारी महिलाएं बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे, उनके पीछे जो बैरिकेड्स लगे थे वहाँ से एकदम से मॉब आया और फिर ये घटना होती चली गई। और अभी 10:30 का समय है, 11:15 के बीच का है। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक 10 लोगों के आशंका है कि 10 मौतें हुई हैं। और आगे बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगीनाथ का जो उन्होंने अपील की है कि जो जहाँ पर है घाट में मौजूद वहीं स्नान करे। अब ज़्यादा मतलब अपनी जगह बदलने की कोशिश ना करें, जो जहाँ है वहीं करे स्नान। और साथ में उन्होंने अखाड़ा के मुख्य आचार्यों से बात की है, क्योंकि जैसे ही ये घटना सामने आई स्टैम्पीड की, तो उन्होंने भी, जो अध्यक्ष हैं अखाड़ा के, उन्होंने भी कहा था कि हम अपने जो अमृत स्नान है उसको हम रद्द कर रहे हैं, अब हम बसंत पंचमी में करेंगे, मौनी अमावस्या में अब आज नहीं करेंगे। तो उसके बाद मुख्यमंत्री से ने निर्देश दिए हैं कि आप अपना जैसे जो प्रोसेस था, जो स्केड्यूल था, उसको जारी रखिए सुचारू रूप से। मतलब अब ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे रविंद्रपुरी का पहला बयान आया था कि जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े आज अमृत स्नान नहीं करेंगे, तो अब आप कह रही हैं कि अब अमृत स्नान आज अखाड़े कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो हमारे पास इनपुट आया है उस हिसाब से यही है कि मुख्य आचार्यों से बात की है और स्नान के आयोजन को सुचारू रूप से जारी रखने के आदेश दिए हैं अधिकारियों को। अब बाकी वो उनका मतलब कॉल है कि हाँ, वो अभी उनका कॉल है कि वो करते हैं उस चीज़ को कंटिन्यू कि नहीं। और साथ में उन्होंने जो एक बोला है कि अब जैसे गाजे बाजे के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ नहीं, जो होना है अब शांति से होगा, बहुत ज़्यादा गाजे बाजों के साथ नहीं होगा। और जो अब बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं इसमें। सबसे पहले जो कांग्रेस से राहुल गांधी का बयान आया है, उन्होंने वीआईपी मूवमेंट को लेकर बात की है। ये चीज़ परसों हमने कवर भी की थी, कल भी था, कि परसों रात से ही वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, वहाँ पे कई लोग हैं, वो प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे वीआईपी मूवमेंट को लेके। उनका ये कहना था कि जो वीवीआईपी लोगों की गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी वजह से जो आम जनता है उनको रोक दिया जा रहा है। कई घंटों तक पुल बंद कर दिए जा रहे हैं ताकि उनकी गाड़ियों के मूवमेंट होते रहें। तो एसडीएम की गाड़ी वाड़ी भी घेर ली थी वहाँ पे लोगों ने। तो राहुल गांधी ने उस पर बोला है कि ये वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन को अब जिम्मेदारी से थोड़ा रोक लगानी चाहिए, बदइंतज़ामी पर ध्यान देना चाहिए। और कहना है उनका कि आगे भी महास्नान होने हैं, आगे भी लोग आएंगे, महाकुंभ अभी चल ही रहा है, तो दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो, उसका ध्यान रखें। और साथ में उन्होंने बोला है कि भाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है, नेताओं से अपील की है कि जो भी वहाँ पे पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करें। साथ में अब समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव का आया है बयान सामने। उन्होंने कहा है कि तत्काल रूप से सेना को अब आप अपनी जितने भी
जिम्मेदारियां हैं सेना को सौंप दें ताकि अब आगे दिक्कत ना हो, तो पुलिस से लेकर अब सेना को वहाँ पे आप खड़ा करें। तेजस्वी यादव का बयान आया है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर भगदड़ और श्रद्धालुओं के घायल होने की दुखद खबर प्राप्त हुई। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, उनका बयान सामने आया है, आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, और उन्होंने भी दुख जताया है इस पर। तो ये तमाम अपडेट्स थे, तमाम नेताओं विपक्ष के बयान थे जो इस दुखद हादसे के बाद आए हैं। इस बीच सीएम योगी ने बोल ही दिया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, जो जहाँ पर है वही स्नान करे, वही आपको वैसा ही पुण्य प्राप्त होगा उस जगह पर भी स्नान करने से जो आपको संगम तट पर त्रिवेणी घाट पर जाकर होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि फील्ड से लगातार हमारे साथी आप तक इससे जुड़ी हर खबर पहुँचा रहे हैं और आगे भी हम इस तरह के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरी साथ में विभावरी थी, मैं हूं कुमुद अलावत। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।